संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। शुरू बहुत दिन पहले हुआ था, लेकिन कब शुरू हुआ, किस तरह की चर्चाएं रहीं और आखिरकार वो समापन भी हो गया। हंगामे की भेंट चढ़ाए, लगभग हंगामे की भेंट चढ़ाए मॉनसून सत्र। कभी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा, कभी एसआईआर पर हंगामा, वोटर लिस्ट पर हंगामा, और बहुत सारे काम होने थे लेकिन नहीं हो पाए। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है कि विपक्ष ने संसद का सत्र नहीं चलने दिया और महत्वपूर्ण काम रह गए, सांसद अपने क्षेत्रों की आवाज नहीं उठा पाए। तो विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता था कि मॉनसून सत्र के अंदर कार्रवाई हो और मुद्दों पर चर्चा हो। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर चर्चा की बात होती रही और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में, इस वार पलटवार के दौर में आखिरकार 21 जुलाई को शुरू होने वाले सत्र करीब 1 महीने के बाद अंतिम दिन तक हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। और इस दौरान संसद की कार्यवाही के दौरान की बहुत सी ऐसी बातें देश में राजनीति में सुर्खियां बनी जो बहुत लंबे समय तक चर्चा का विषय रहने वाली हैं। और आखिरी दिन भी स्पीकर की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया। लेकिन इस दौरान क्या कुछ काम हो पाया, कोई विधेयक पास हो पाए, और किस तरह से शुरुआत से लेकर ये सत्र आखिर तक चला है, ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। The House stands adjourned, signed I. संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन था। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ। 1 महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पास किए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बाइकॉट जारी रहा। मॉनसून सत्र इस बार विपक्ष के हंगामे के कारण सुचारू रूप से नहीं चल पाया, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से काफी नाराजगी भी जाहिर की गई। लेकिन विपक्ष के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र में कार्यवाही में गतिरोध बनाए रखने पर विपक्षी दलों के प्रति निराशा जताई है। सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें, और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहां अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। अंतिम दिन राज्यसभा में अमित शाह ने 3 बिल जेपीसी में भेजे जाने के लिए रखे। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल चर्चा के लिए रखा। हालांकि विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बाद में ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। इसके बाद देशवासियों को सदन से आगामी त्योहारों की बधाई देते हुए राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। Dedicated efforts and meticulous planning, which have ensured the smooth conduct of the proceedings and activities of the House. Finally, I extend my warm greetings and best wishes to all members on the forthcoming festivals: Ganesh Chaturthi, Milad un Nabi, Onam, Durga Puja, Dasahara, Diwali, and others. May these occasions bring peace, harmony, and prosperity to all. The House stands adjourned, signed I. विपक्ष के हंगामे के बीच भी कई बिल लोकसभा में पारित हुए। गोवा विधेयक 2025, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक, आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास विनियम और संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियम विधेयक। कुछ बिलों पर विपक्ष के विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति को भेज दिए गए थे। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। दरअसल सत्र की शुरुआत से ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सदन में लगातार नारेबाजी की, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। विपक्ष के शोर शराबे के कारण कुछ विधेयक बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए।
सदन में 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा बिना किसी व्यवधान के पूरी हुई। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। इस बार सत्र के बीच में ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। वो सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा पहुंचे थे। आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था। सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। इसके साथ सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।